सोफिया को माधव की असलियत पता चल जाती है। माधव, जिसे लोग अपना भगवान मानते थे, वो उन्हीं लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर जो लड़कियां उसके पास आती थीं, उनको ठीक करने के बहाने उनका फायदा उठाता था। वो हर सुबह एक मंदिर जाया करता था, जिस पर गांव वालों का मानना था कि उस मंदिर में सिर्फ माधव ही जा सकता है, कोई और वहां जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता, यानी कोई शक्ति उसे मार डालती है। लेकिन सोफिया ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए एक दिन जब माधव मंदिर जाता है तो वो भी उसका पीछा करते हुए मंदिर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि माधव के अलावा वहां पर एक और औरत भी है जो किसी चुड़ैल की तरह होती है। ये देखकर सोफिया को लगता है कि शायद यही वो शक्ति है जो यहाँ माधव के अलावा किसी को नहीं आने देती। लेकिन तभी सोफिया को पता चलता है कि वो औरत कोई चुड़ैल नहीं बल्कि माधव की कोई दोस्त है, जिन दोनों को सोफिया वहाँ पर एक दूसरे के पास आते हुए देख लेती है। ये देखकर सोफिया को पता चल गया था कि वहाँ कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये माधव की फैलाई हुई अफवाह है, ताकि कोई वहाँ आकर उन दोनों को साथ में न देखे। सोफिया को ये भी पता चल गया था कि वो माधव कोई ठीक इंसान नहीं है। सोफिया ने जो माधव को करते हुए देखा, उसके बाद से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो माधव को एक जगह पर रोक कर भी इस सब के बारे में बताती है कि तुम गांव वालों के साथ जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो। वहीं सोफिया के पापा उसकी शादी के लिए अब लड़का भी ढूंढने लगे थे, लेकिन सोफिया अपने पापा को बताती है कि मैं माधव के भाई यादव से प्यार करती हूँ। अपनी बेटी की बात मानते हुए पिता भी सोफिया की शादी यादव से करवाने के लिए ही मान जाते हैं। यादव के पास अभी कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए सोफिया के पिता उसके लिए शहर में एक नौकरी ढूंढते हैं, जिससे यादव उस नौकरी के लिए शहर चल जाता है। यादव के जाने के बाद सोफिया अपने घर पर अकेली होती है और तभी उसे एक सांप काट देता है, जो सांप काफी जहरीला था, जिससे सोफिया बेहोश हो जाती है। उसके पूरे शरीर में जहर फैलने से पहले उसके घर वाले उसे देख लेते हैं और देर न करते हुए गांव के स्वामी थिरुमणि यानी यादव और माधव के पिता के घर ले जाते हैं। थिरुमणि जब सोफिया को देखता है तो वो उसे देखकर ही समझ जाता है कि इसका बचना अब बिल्कुल मुश्किल है, हम इसे नहीं बचा सकते। लेकिन पास में खड़ा हुआ माधव अपने पिता को बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। थिरुमणि का बेटा माधव भी वहीं पर होता है। वहीं थिरुमणि सोफिया को देखकर ही समझ जाता है कि ये नहीं बच पाएगी। माधव बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन थिरुमणि उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर माधव फिर भी सोफिया को अपने पूजा वाले कमरे में ले जाता है। वो कुछ चीज पीता है और सोफिया को भी पिलाता है। माधव सोफिया को ठीक तो कर देता है, लेकिन वो सोफिया के साथ भी वही सब करता है जो माधव गाँव की बाकी की लड़कियों के साथ करता था। अगले दिन जब सोफिया को होश आ जाती है तो अब वो बिल्कुल ठीक होती है, मगर पिछले दिन जो माधव ने उसके साथ किया था वो सब उसे याद होता है और वो अभी उसी सब के बारे में सोच रही होती है। माधव ने ये जानते हुए भी सोफिया के साथ ये सब किया था